गांव की फिजा। कहानी। एक छोटे से नूरपुर गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम हाजी महमूद था। उसके पास जमीन ज्यादा ना थी, मगर वो रिस्क हलाल पर कनात करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। इसके दो बेटे थे। उमर बड़ा बेटा नाफरमान, दुनियावी लालच में मुब्तला, बाप की नाफरमानी करने वाला और गुरूर में मुब्तला। अली छोटा बेटा फरमाबरदार, मेहनत करने वाला, सबसे नरम दिल से बात करता और बाप की बातों पर अमल करता। तरबियत और फर्क। दोनों बेटों को यकसा मोहब्बत देता और दोनों में कोई फ़र्क न करता। बचपन ही से अली वालिद के साथ खेतों में काम करता, नमाज पढ़ता, उनके जूते और सीधे करता और बाप की तमाम खिदमात करता। जबकि उमर खेल कूद में लगा रहता, दोस्तों के साथ वक्त ज़ाया करता और सोया रहता और वालिद के मशवरों को हंसी में उड़ा देता और उन पर अमल न करता। हाजी महमूद अक्सर कहता, बेटा, वालिद की रज़ा ही अल्लाह की रज़ा है। जो माँ बाप को नाराज़ करे वो कभी खुश नहीं रहता। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। अली दिल से ये बातें सुनता और दिमाग में बैठा लेता, लेकिन उमर उन बातों को बोझ समझता और एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। जिंदगी का इम्तिहान। वक्त गुजरता गया। हाजी महमूद बूढ़ा हो गया। अब खेतों की देखभाल मुश्किल हो गई। वो अपने बेटों को जमीन तकसीम करके देना चाहते था। अली ने आजिज़ी से कहा, अब्बा जी, जमीन आपकी है, अब जैसे चाहें तकसीम करें। मुझे आपकी खुशी सबसे ज्यादा अजीज है। लेकिन उमर बोला, अब्बा जी, मैं बड़ा हूं, इसलिए ज्यादा हिस्सा मेरा होना चाहिए। ये सुनकर हाजी महमूद के दिल पर चोट लगी, मगर वो खामोश रहा। जमीन का बड़ा हिस्सा उमर को दे दिया। छोटा अली कनात कर गया, लेकिन अली ने कुछ नहीं कहा। बद्दुआ का लम्हा। उमर ने जमीन मिलते ही वालिद को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वालिद के पास बैठना, खिदमत करना, हता के दवाई देना, और उसने तमाम काम छोड़ दी। अक्सर वालिद को सख्त जुमले कहता, अब्बा, अब बूढ़े हो गए हैं, मुझे अपने कामों में ना उलझाया करे और मुझसे कम बात किया करे। एक दिन हाजी महमूद सख्त बीमार हुआ। रात को पानी मांगा तो उमर ने कहा, अब्बा जी, आप क्यों बार बार जगाते हैं? मुझे सुकून की नींद नहीं लेने देते। मैंने नहीं पानी देना, खुद ले ली। ये सुनकर हाजी महमूद की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने बेइख्तियार कहा, बेटा, अल्लाह करे तुम्हें सुकून की नींद कभी ना मिले और तुम कभी कामयाब ना हो। ये बद्दुआ कायनात के दर पर जा पहुंची। बद्दुआ का असर। कुछ अरसा गुजरा। उम्र के हालात बिगड़ने लगे। जमीन पर फसल ना हुई, कारोबार में नुकसान हुआ। नींद इसकी आंखों से रूठ गई। दिन रात बेसुकूनी ने इसे घेर लिया। वो दवाओं पर चलने लगा, लेकिन आराम ना आया। दोस्त भी इसका साथ छोड़ गए। वो गांव में सबके लिए इबरत का निशान बन गया। लोग कहते, यही है वालिदैन की बद्दुआ का असर। दुआ का असर। इधर अली ने छोटे हिस्से पर मेहनत शुरू की। सुबह सवेरे वालिद को सलाम करता, उनके पांव दबाता और उनके तमाम फराइज अंजाम देता। खेतों में काम करता और शाम को थक कर भी हंसी खुशी वालिद के पास बैठता। हाजी महमूद इससे खुश था। एक दिन उन्होंने हाथ उठाकर दुआ दी, ए अल्लाह, मेरे इस फरमाबरदार बेटे के रिस्क में बरकत अता फरमा, इसके दिल को सुकून दे और दुनिया और आखिरत में कामयाब कर। ये दुआ अली की तकदीर बदल गई। थोड़े अरसे में इसकी जमीन पर फसल लहलहाने लगी। वो खुशहाल हो गया। लोग उसकी नरमी और इज्जत के कायल हो गए। उम्र की तौबा। बेसुकूनी और नाकामियों के बाद उमर को एहसास हुआ कि असल गलती वालिद की नाफरमानी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो शर्मिंदा होकर बाप के कदमों में गिर गया। अब्बा जी, मुझे मुआफ कर दें, मैंने आपको दुख दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हाजी महमूद ने कांपते हाथों से बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हें मुआफ करता हूं, लेकिन याद रखो कि माँ बाप की रजा ही अल्लाह की रजा है। उमर ने आंसू बहाए और दिल से तौबा की। कुछ वक्त बाद उसकी हालत संभलने लगी, मगर वो सुकून कभी वापस ना आया जो इसने वालिद की नाफरमानी से खो दिया था। सबक। 1, वालिदैन की खिदमत दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है। 2, उनकी दुआ कामयाबी की